हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि जो भी बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए बजाबते एक नया साइट बन चुका है। तो आज हम सारी जानकारी बताने वाले हैं कि इस स्कॉलरशिप के तहत कितना रुपया माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे को मिलता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के बारे में आज हम इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसा कि बिहार अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप क्या होता है। साथ ही साथ नीचे बात करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, कितना राशि मिलेगा, मतलब कितना स्कॉलरशिप आपको अमाउंट मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन कैसे करना है, किस साइट से करना है, ये भी बताएंगे आपको। और आवेदन करते समय किन गलतियों का ध्यान में रखना है ताकि आपका पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो पहला चीज़ है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये क्या है, यानी इस स्कॉलरशिप का आखिर मतलब क्या है। तो ये हम बताने वाले हैं आपको कि बिहार सरकार समय समय पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना चलाती है। मतलब जो अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में कम है, जो पिछड़ा है, उन सभी समुदाय के लिए बिहार सरकार जो है स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन योजना चलाते हैं, जिससे उन सभी बच्चों को मौका मिले आगे पढ़ने का। इस स्कॉलरशिप का एक ही मकसद है कि जो भी बच्चे आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद है, यानी पैसे के मामले में ज़रूरतमंद है, उन बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत पैसा मिले और वो आगे बढ़े। यदि आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय से आते हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, मतलब जो शर्त दिया गया, जो नियम है, जो रूल है, उसको अगर फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो फाइनली आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लिए ही ये स्कॉलरशिप लागू है। इस स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप मिलता है, पैसा मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए दिया जाता है। तो ये जो बच्चे ज़रूरतमंद है उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब जो नियम है, ये नियम भी आपको जान लेना ज़रूरी है। हर मुस्लिम विद्यार्थी को नहीं मिलने वाला है, जो भी बौद्ध है, जैन है, सबको नहीं मिलने वाला है। किस किस विद्यार्थी को मिलेगा, तो अब हम ये बात करते हैं। तो सबसे पहले आप किसको मिलेगा, तो आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी बच्चे मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो, उन बच्चों को मिलेगा पैसा। सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो बिहार का निवासी प्रॉपर होगा, उन्हीं बच्चे को मिलेगा, दूसरे राज्य का बच्चे को नहीं मिलने वाला है। दूसरा बात कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब जिसका संख्या कम हो, समाज में तादाद कम हो, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब का जो तादाद है, इसकी संख्या ये कम है, तो इन सभी को मिलेगा इस स्कॉलरशिप का लाभ। तीसरा नियम ये है कि जिस परीक्षा के आधार पर योजना लागू होगी, उसमें सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी होनी चाहिए। जिस योजना के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, उस योजना में आप जो योग्यता है इसको फुलफिल करेंगे तभी आपको मिलेगा। अब हम बताने वाले हैं कि बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए छात्र जिला के अल्पसंख्यक के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से छात्र छात्रा घर बैठे आवेदन करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप यानी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी के लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के माध्यम से उसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पहले क्या था कि 2025, 23, 24, 22 में, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले कुछ सालों में ऑफलाइन जिला के अल्पसंख्यक विभाग में जमा करना पड़ता था, फॉर्म भर के जमा करना पड़ता था इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। लेकिन अब जो है नया चेंजिंग ये आया है कि ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर दिया मोड। ऑनलाइन आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग होगा, आपका पैसा भी ऑनलाइन ही आएगा। तो सारा जो है ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया। अब किस साइट से किया गया है, तो आगे हम बताएंगे कि कौन सा पोर्टल है, किस पोर्टल पे जाके आप फॉर्म भरेंगे। अब हम बताते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026। अब ऑनलाइन आवेदन के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। बिहार के सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए 10वीं और 12वीं पास करने पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 और 15,000 की राशि मिलती है। यानी बिहार में जो मुस्लिम बच्चे जो हैं वो 10th पास करेंगे, उसे 10,000 रुपया मिलने वाला है। और जो बच्चे 12th पास करेंगे उन्हें 15,000 रुपया दिया जाएगा। 15,000 रुपया तो ये मिलेगा ही, साथ में जो प्रोत्साहन राशि होता है बिहार सरकार देता है, जिसमें हर किसी को मिलता है। जो भी पास होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, उसे 25,000 रुपया मिलेगा। तो आप लोगों को लाभ ही लाभ या मौका ही मौका मिल रहा है। आप लोग इसका फॉर्म भरिए और इस
स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे ऑफलाइन और लिए थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। तो आप इस बार अच्छे से फॉर्म भरिएगा। इंटर पास करने वाले को 15,000 रुपया और मैट्रिक पास करने वाले को 10,000 रुपया मिलेगा, और इस स्कॉलरशिप के तहत जो पैसा मिलेगा उसका आगे आप यूज कीजिएगा पढ़ाई लिखाई में। अब हम आपको साइट दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रोत्साहन योजना के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे 3 सेक्शन दिया गया है। पहला तो होम का दिया गया, दूसरा सेक्शन अप्लाई ऑनलाइन का दिया गया, तीसरा लॉगिन का दिया गया। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आगे हम साइट बताएंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस साइट पे आने के बाद आपको पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम ये भी बताने वाले हैं कि कब से स्टार्ट होने वाला है ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत कितना राशि मिलता है, और अलग अलग कैटेगरी के बच्चे के लिए अलग अलग मिलते हैं। जैसा कि मैट्रिक अगर पास करते हैं या फोकानिया या मौलवी पास करते हैं जो बच्चे, उन्हें 10,000 रुपया दिया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को। तो ये आपको मत भूलना है। जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, उन सभी बच्चे को अगर बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं तब भी 10,000 मिलेगा। मदरसा बोर्ड से फोकानिया या फिर मौलवी अगर पास किए हैं तब भी 10,000 रुपया मिलने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाइएगा। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, अगर बिहार बोर्ड से इंटर पास किया हो तो ओनली गर्ल्स को मिलेगा 15,000 रुपया। तो आपको यहाँ पे एक नियम ये नया आ गया कि 15,000 रुपया सिर्फ उन्हीं बच्चे को मिलेगा जो गर्ल्स हो। तो गर्ल्स को मिलने वाला है। अगर बिहार बोर्ड से इंटर पास किए हैं तो 15,000 रुपया मिलने वाला है। इंटर फोकानिया किए हुए हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को 15,000 रुपया मिलेगा। फोकानिया किए हैं मदरसा बोर्ड से तो फिर बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, उन्हें 15,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद मौलवी किए हो तो उसको भी 15,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मौलवी जो किए हैं उसमें गर्ल्स को ही मिलने वाला है पैसा। तो आपको ये जान लेना होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होने वाला है, अब ऑनलाइन ही आवेदन होने वाला है। तो ये आवेदन के लिए ekalyan.bihar.gov.in ये एक साइट बनाया गया है, और इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्टल है, और इस पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं ये सेम पोर्टल। यहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है, क्योंकि जो बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले है निवास प्रमाण पत्र। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले आएगा निवास प्रमाण पत्र, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का जो है मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है पंजीकरण कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो होना चाहिए। फ़ोटो हस्ताक्षर होना चाहिए, और एडमिट कार्ड होना चाहिए, यानी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट आपको लगना है, और इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप में किस कैटेगरी के बच्चे का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो बच्चे 2026 में इस बार इंटर पास किए हैं उन सभी बच्चे का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी बच्चे इस बार पास किए हैं 26 में, और जो एलिजिबल है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इंटर का। सिर्फ इंटर का भी स्टार्ट हुआ है, और मैट्रिक वाले विद्यार्थी का या फोकानिया मौलवी के विद्यार्थी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस साइट पे जाके एक्टिव रहिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही कुछ नोटिस आएगा मैट्रिक वाले के लिए तो हम आपको बता देंगे। तो किसी अच्छा साइबर कैफ़े जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, या खुद से लैपटॉप से भर सकते हैं, बशर्ते सही उसमें फॉर्म फिलअप करना होगा आपको, तभी पैसा आएगा। डॉक्यूमेंट का हमने बता दिया कि इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रख लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन आपका जो है बैंक पासबुक भी लगने वाला है, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को भी तैयार करके रख लीजिएगा। आधार से सीडेड होना जरूरी है, क्योंकि आधार से सीडेड रहने पर ही आपका सरकारी पैसा आने वाला है। अगर सीडेड नहीं है तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो आपका अकाउंट नंबर, बैंक पासबुक तैयार करके रख लेना है। कि कुछ ऐसे गलतियां हैं जिसको करने से आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। छोटी छोटी गलतियां हैं, और जिसको करिएगा तो आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो पहला, गलत बैंक खाता। आपका जो खाता नंबर है वो अगर गलत भरेंगे तो आपका पैसा नहीं आने वाला है। साथ ही साथ दूसरा है कि आधार से बैंक लिंक होना चाहिए। नाम में स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। अगर नाम में गलती है तो आप सुधार करवा लें। उसके बाद गलत IFSC कोड नहीं भरना है, सारा डिटेल सही भरना है। धुंधले दस्तावेज आपको नहीं देना, पूरा फ्रेश देना है। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, पहले ही जैसे ही डेट निकलता है 1 से 2 दिन में आप भर दीजिए फॉर्म। लास्ट में भरिएगा या शुरू में जल्दी भर दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। बीच बीच में आपको आराम से भर देना फॉर्म। और कोई भी अगर डाउट बच रहा है अब भी
आप कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, हम जल्द ही आपको रिप्लाई दे देंगे। आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट आता है हम आपको बता दें। अगर आपके साथी कोई भी मुस्लिम है तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। और मुस्लिम बच्चे के लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है, सिख ईसाई जो भी माइनॉरिटी बच्चे हैं उसके लिए भी है। तो आप इस स्कॉलरशिप का भरपूर लाभ उठाएं और जो अपने दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को, माइनॉरिटी दोस्तों तक भेजें ताकि इनका लाभ उठा सके और वो आगे शिक्षा में बढ़ सके। तो जय हिंद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।